हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि भाई इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर कौन सा टॉपिक आ सकता है। तो भाई ऐसा है कि भाई इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले तो देखो बेटा, कल मैं बाहर था तो मैंने लिंक पोस्ट नहीं कर पाया। आज जितनी भी इंश्योरेंस की रिलेटेड लिंक्स है वो सारी की सारी मैं डाल दूंगा। उसमें से एक लिंक है हाउ टू कैलकुलेट इंश्योरेंस प्रीमियम। वो तो आपको बकायदा जरूर से देखना है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं नॉर्मली नॉर्मली यहाँ पे। तो वो वीडियो आपको देखना ही देखना है। और दूसरा जो भी वीडियो है सारे के सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक छोड़ दी है, तो वहां से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ इसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो बेसिकली अगर देखने जाओ तो यूनिट 1 में से मेरा जो फेवरेट क्वेश्चन है भाई 15 मार्क का एक बड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन आ सकता है 7 मार्क का और 8 मार्क का, जिसके अंदर मुझे जो लगता है कि भाई कोई भी सिग्निफिकेंस ऑफ इंश्योरेंस आ सकता है। ये सबसे बड़ा टॉपिक है। तो मतलब ऐसा आएगा कि सिग्निफिकेंस ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्री, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशन, ऐसा मतलब कोई भी एक चीज आ सकती है। मेरे को जो हॉट फेवरेट लगता है 15 मार्क के अंदर अगर आएगा तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आएगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इसमें से हो सकता है कि भाई कोई भी एक 7 मार्क में आए, बट फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस 15 मार्क का सारे के सारे, बिकॉज इंश्योरेंस जो टॉपिक है उसका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस है। हेंस दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन तो भैया हमको करना ही करना है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन है, मनी बैक पॉलिसी है, एंडोमेंट पॉलिसी है, दोनों के डिफरेंस है। तो ये सारे के सारे वीडियोस जो है वो तो मैंने कर दिए हैं। 2.5 मार्क के अंदर अंडर राइटर आ सकता है, 2.5 मार्क के अंदर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में प्रीएम्बल क्या होता है या तो ऑपरेटिव क्लॉज क्या होता है, ऐसे 2.5 मार्क्स का आ सकता है। तो ये हमको देखना पड़ेगा। और बस इस तरह से इंश्योरेंस एंड गैम्बलिंग 2.5 मार्क में आ सकता है। रिटर्न ऑन प्रीमियम ये तो सम से इसमें नहीं आएगा। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में से कुछ 2.5 मार्क का आ सकता है, बट हाँ ये 15 मार्क का हो जाएगा। उसके और में 7 मार्क का तो कुछ आ जाएगा, बाकी का तो फिर अपना आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड मुझे लगता है कि यूनिट 2 में से क्या आ जाएगा। देखो बेटा, सबसे पहले तो इंश्योरेंस में, जैसे इंश्योरेंस का बाप है ये इंश्योरेंस IRDA, तो यार ये सेक्शन तो आपको करना ही करना है। असाइनमेंट एंड ट्रांसफर क्या होता है, नॉमिनेशन क्या होता है, इस पे वीडियो है, ठीक है। तो पहला पहला अगर आप ये करने बैठ रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन बहुत हार्ड आएगा कि प्री लिबरलाइजेशन पहले इंश्योरेंस क्या था। अब ये वो लोग कॉन्सेप्ट पूछेंगे, नहीं कि भाई आप रट्टा मारो। तो मुझे नहीं लगता कि प्री एंड पोस्ट वाला कुछ आएगा। बट लाइसेंस प्रोसेस, यस, ये जो है लाइसेंसिंग को अप्लाई कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। बट अगर IRDA, तो भाई IRDA में से कुछ आएगा। एक ये चीज है, ये दुनिया भर के पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, सुकन्या समृद्धि योजना बराबर। तो ये वाली चीज भी मुझे लग रही है। पोस्टल रूरल लाइफ इंश्योरेंस, चिल्ड्रन पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी। सो ये है, मतलब यहाँ से ये वाले जो टॉपिक है, ये टॉपिक तो आपको खास करने हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 10-5 या तो 7-8 का कॉम्बिनेशन रहेगा, जिसमें से इंश्योरेंस IRDA तो भाई वो तो आने वाला ही है। तो भाई IRDA क्या है, अब नहीं आए तो यार इतना चिल्लाना नहीं। बट अगर लॉजिक देखने जाए तो इंश्योरेंस, जैसे इक्विटी का शेयर बाजार, इक्विटी में सेबी होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो इसके अंदर IRDA है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है तो मुझे लगता है कि ये आएगा। बराबर है PLI, पोस्टल लाइफ, रूरल लाइफ, चिल्ड्रन पॉलिसी, ये सारी चीजें यहाँ से तो आ सकती है। प्री इंश्योरेंस पे कितना था, पोस्ट इंश्योरेंस में कितना था, इंडिपेंडेंस के पहले लिबरलाइजेशन क्या था,
उस पे आए, ये मुझे इतना नहीं लगता। बट दैट डज नॉट मीन, बाय ऑल ड्यू मीन्स दैट डज नॉट मीन कि आप वो चीज को इग्नोर करें। हाँ करें, पहले ये क्वेश्चंस हो जाए, उसके बाद सेफ साइड पे आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। अब बात कर लेते हैं यूनिट 3 और यूनिट 4 में से कौन से आ जाएंगे। भाई बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं, मनी बैक पॉलिसी के लिए आ सकता है, एंडोमेंट के लिए आ सकता है, होल लाइफ पॉलिसी के लिए आ सकता है। तो भाई हम लोग अभी ये वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं, तो उस पर ज्यादा इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, पीएफआई के अंदर जो भी था इंश्योरेंस वाला, तो वो अगर आपने रिवाइज कर दिया, या तो आपके पास पीएफआई का मटेरियल है तो वहां से रिवाइज कर दिया तो भी हो जाएगा। और जो भी है छोटे छोटे पॉइंट्स उनको ध्यान रखना कि भाई ये कौन से सेशन में डिडक्टिबल है, कितना मिलता है, और उसके हिसाब से ये हो जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करो, लास्ट डे है। और ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है वो जानना है तो फिर बीकॉम के बाद आप क्या कर सकते हो, कौन सी चीज़ें कर सकते हो, उसका भी एक वीडियो है, तो वो वीडियो भी देख लेना। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।